हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक 10 करेंगे, जो कि आपकी 23 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको वर्कशीट जो है वो मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर हम वर्ग और वर्गमूल सीखने वाले हैं। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो देखो, नीचे क्या है कि आपको एक आकृति दी गई है खिलौने की। ठीक है, जिसमें 5 ब्लॉक हैं। देखो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ब्लॉक्स हैं आपके। तो इन ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है और प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, बराबर हिस्सों में बटा हुआ है और मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया। तो एक पैटर्न जो है वो दिखाई दिया है इसमें, जिसको लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया है। ऊपर वाला ब्लॉक है 1, उसमें एक ही वर्ग है, तो ये 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वर्ग में 4 ब्लॉक हैं, तो 4 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले ब्लॉक में आपके 3 इधर रो हैं, 3 इधर कॉलम है, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले ब्लॉक में भी 4 × 4 16 और इस वाले ब्लॉक में 5 × 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका वो निकालें, एरिया क्षेत्रफल अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 वर्ग इकाई, इसका आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, और इसका आ जाएगा 9 वर्ग इकाई, और इसका आ जाएगा 16 वर्ग इकाई, और इसका आ जाएगा 25 वर्ग इकाई। ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी साइड का स्क्वायर होता है, साइड का वर्ग होता है। ठीक है, उसकी जो भुजा होती है उसका वर्ग का स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है एरिया, क्षेत्रफल। तो इस तरीके से इनका क्षेत्रफल जो है वो इस तरीके से आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त संख्याएं 1 4 9 16 25 ये विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। इन्हें हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में हमें ये प्राप्त हुई हैं। ऊपर जो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है वो उसमें हमें ये सभी संख्याएं जो हैं वो मिली हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, इन्हीं को इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। आगे देखो, 1 का विस्तारित रूप होगा 1 गुणा 1, और इसकी दांताकीय रूप होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 1 वर्ग इकाई आएगा। इसी तरीके से 4 को देखो, 4 का विस्तारित रूप जो होगा वो 2 गुणा 2 होगा, और इसकी घातांकीय रूप जो होगा वो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग होगा। तो इस तरीके से इसके वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। अगला देखो, 9 है, 9 जो है उसका हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 3 का घनताकीय रूप हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 9 वर्ग इकाई। इस तरीके से 16 का हो जाएगा 4 गुणा 4, ठीक है, 16 वर्ग इकाई, और 25 का हो जाएगा 5 गुणा 5 25 वर्ग इकाई। तो इसमें हमने सीखा कि क्या 1 और 4 और 4 और 9 और 9 और 16 आदि के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इनके बीच में तो कोई वो पूर्ण वर्ग संख्या हमें अभी तक नहीं मिली, ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन किए। ठीक है, तो उपरोक्त पैटर्न में हमने समझा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अपनी जैसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होती हैं, यानी सेम संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर देखो, 2 गुणा 2 किया तो हमें 4 मिला, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमें ये सेम नंबर को गुणा करने पर मिला है। अब यहाँ पे देखो, 2 गुणा 3 है, 6 आया, तो 6 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो हमें 2 अलग अलग नंबरों को गुणा करने पर मिली है। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो 2 सेम नंबरों को गुणा करने पर हमें मिलती है। ठीक है, आगे देखो, हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएँ आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे लिखोगे। यहाँ पे एक आपको कुछ आपको करके दिए गए हैं, कुछ आपको खुद करने हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर आपको दिया गया है 1, 1 का हो जाएगा, ठीक है 1, ठीक है, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का 25, ऐसे 6 का 6 गुणा 6 आएगा 36। अगला देखो, 7, 7 का आ जाएगा 7 गुणा 7 49, और 8 का हो जाएगा 8 गुणा 8 64, 9 का हो जाएगा 9 गुणा 9 81,
और 10 का हो जाएगा 10 गुणा 10 100। तो इस तरीके से ये टेबल आपको भर लेनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि प्रयास कीजिए कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि नीचे जो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच की आपको पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। यहाँ पर देखो 40 और 50 के बीच में आपको लिखनी है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 40 और 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या आती है आपकी 49। ठीक है, जो कि आपकी आती है 7 गुणा 7। 60 और 70 के बीच में आपका आता है 64। ठीक है, जो आता है आपका 8 का वर्ग। अगला देखो 70 और 80 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती। 80 और 90 के बीच में आती है 81 यानी 81, जो कि आपकी आती है 9 का वर्ग। अगला देखो 90 और 100 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती। ठीक है, 100 तो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई पूछी गई है तो बीच में तो कोई भी नहीं आती। तो इस तरीके से आपको ये टेबल कर लेनी है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।